मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर। एमए उत्तरार्ध, तृतीय प्रश्न पत्र, भाषा विज्ञान, और इकाई है भाषा परिवारों का संक्षिप्त परिचय, भाग 6। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने विश्व भाषाओं के विभिन्न परिचयों को प्राप्त करते हुए 10 भाषा परिवारों का परिचय प्राप्त किया था, जिसमें था सर्वप्रथम भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा बुरुस्की परिवार, चौथा यूराल अल्ताई परिवार, पांचवा काकेशी परिवार, छठा चीनी परिवार, सातवां जापानी कोरियाई परिवार, आठवां अत्युत्तरी या हाइपरबोरी परिवार, नवां बास्क परिवार और 10वां सामी हामी परिवार। अब मैं इस वीडियो में शेष बचे हुए परिवारों की चर्चा संक्षिप्त में करूंगी। 11वें क्रमांक पर आता है सूडानी परिवार। इस परिवार की भाषाएं भूमध्य रेखा के उत्तर में और पश्चिमी सिरे से लेकर पूर्वी सिरे तक बोली जाती हैं। इसके उत्तर में सामी हामी परिवार है तथा दक्षिण में बंतू परिवार है। इस परिवार में लगभग 400 भाषाएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जो अयोगात्मक हैं। अगला परिवार है बंतू परिवार। सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके उत्तर में सूडानी तथा दक्षिण में होतेंत-होत बुशमैनी परिवार है। इसकी प्रमुख भाषाएं स्वाहिली, काफरी, जूलू तथा कांगो आदि हैं। इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं। 13वां भाषा परिवार, जिसे होतेंत-होत बुशमैनी परिवार कहा जाता है, ये भाषा परिवार जो है अफ्रीका खंड के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है तथा होतेंत-होत नामा, हमारा, संदवा, एकेवे तथा ओकेवे आदि इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इस परिवार की भाषाओं में क्लिक ध्वनियां पाई जाती हैं। क्लिक ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास को अंदर खींचते हुए किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत क्लिक ध्वनियों का विशेष महत्व है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि सामान्यतः जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारी भीतर की वायु मुख यंत्र से होते हुए, कंठ से लेकर मुख तक होते हुए जब बाहर निकलती है तो विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत क्लिक ध्वनियों के उच्चारण में बाहर से वायु को बोलने वाला अंदर की ओर खींचता है और अंदर श्वास वायु को खींचते समय इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। अगला भाषा परिवार है 14वां भाषा परिवार, मलय बहुद्वीपीय परिवार। इसे मलय पोलिनेशियाई या मलय ऑस्ट्रेनियाई परिवार भी कहते हैं। इसके 3 नाम हो गए: मलय बहुद्वीपीय परिवार या मलय पोलिनेशियाई परिवार या मलय ऑस्ट्रेलियाई परिवार। मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलिब्रिज, बाली, फिलीपीन, न्यूजीलैंड तथा हवाई आदि प्रशांत महासागरीय द्वीपों में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार में बहुत सारे भाषा समूह हैं, जिनमें साहित्यिक भाषाएं बहुत कम हैं। इस परिवार की मलाया की मलय, जावा की
जावा द्वीप की कवि तथा फिलीपीन की तगल, फार्मोसा की फार्मोसी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। क्योंकि ये द्वीपीय भाषाएं हैं, इसलिए इस परिवार में बहुत सारी भाषाओं की गणना की जाती है। 15वां परिवार है पापुई परिवार। इस परिवार की भाषाएं न्यूगिनी, न्यू ब्रिटेन के कुछ भाग तथा सोलोमन द्वीप समूह आदि में बोली जाती हैं। इसमें लगभग 132 भाषाएं हैं। न्यूगिनी की प्रसिद्ध भाषा मकोर इसी परिवार की है। ये भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक हैं। 16वां परिवार है ऑस्ट्रेलियाई परिवार। इस परिवार में लगभग 100 भाषाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाएं भी अश्लिष्ट योगात्मक हैं, जो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। 17वां जो हमारा भाषा परिवार है वो है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, और ये भाषा परिवार प्रशांत महासागरीय खंड के अंतर्गत आता है। इस दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार को ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार की भाषाएं अन्नाम, सियाम, कंबोडिया, भारत तथा निकोबार द्वीप में बोली जाती हैं। ये परिवार प्रमुख रूप से 3 वर्गों में या 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पश्चिम में मुंडा या कोल, दूसरा पूर्व में अन्नाम मुआंक तथा मध्य में मोन खमेर। और मुंडा या कोल भाषाएं भारत में अनेक स्थानों पर बोली जाती हैं। इनमें मुंडा तथा संताली प्रमुख भाषाएं हैं, जो आदिवासी निवासियों की भाषाएं मानी जाती हैं। अब जो चौथा खंड है अमेरिकी परिवार, अमेरिका खंड, और उस अमेरिका खंड में अमेरिकी परिवार आता है। और इस अमेरिकी परिवार में जो भाषाएं आती हैं, इनकी संख्या लगभग 1000 है। इस परिवार की सभी भाषाओं का अध्ययन अभी तक भली भांति नहीं हुआ है, अतः इनका ठीक ठीक वर्गीकरण भी अभी तक नहीं हो पाया है। अमेरिका खंड की अमेरिकी भाषाओं का नाम स्वयं ही भौगोलिक स्थिति के आधार पर है। इस प्रकार इस परिवार के 3 विभाग भी भौगोलिक ही हैं। पहला है कनाडा तथा संयुक्त राज्य। इसमें कुछ भाषाएं आती हैं, जैसे अथवस्की या अथवस्कन, अल्गोनकी, होका, सिउई तथा यूरोक्वा आदि भाषाएं। दूसरा भाषा परिवार जो है अमेरिकी परिवार का, वह है मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी। इसमें अंतेक, मय तथा नहुल भाषाएं आती हैं। और तीसरा अमेरिकी परिवार का भाषा परिवार है दक्षिण अमेरिकी परिवार। इसमें अवरक, चिवाचा, तुमी गुअर्नी, करीब तथा कुइचुआ आदि भाषाएं हैं। और इसके बाद ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा भी इसी परिवार की है। इस परिवार की सभी भाषाएं प्रश्लिष्ट योगात्मक हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हमारे संसार की सारी भाषाओं को 4 खंडों में, और उन 4 खंडों के अंतर्गत पहले यूरेशिया खंड में 10 भाषाएं, दूसरे अफ्रीका खंड में 3 भाषाएं, 3 भाषा परिवार, तीसरे प्रशांत महासागरीय खंड में पुनः 4 भाषा परिवार, और चौथे अमेरिका खंड में अमेरिकी परिवार की 3 भौगोलिक स्थिति के आधार पर
भाषा परिवारों को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा कि अमेरिकी परिवार के अंतर्गत लगभग 1000 भाषाएं हैं और ये अमेरिकी परिवार का नामकरण स्वयं भौगोलिक है और इस भौगोलिक परिवार के अंतर्गत इन परिवारों को पुनः 3 भौगोलिक भेदों में बांटा गया है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की भाषाएं, दूसरा मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी भाषाएं, तीसरा दक्षिण अमेरिकी भाषाएं और ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा भी इस परिवार की सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा है और इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस परिवार की भाषाएं लगभग प्रश्लिष्ट योगात्मक हैं। तो इस तरह से हमारा यहीं पर विश्व के भाषा परिवारों का संक्षिप्त परिचय पूर्ण होता है। इति।